नहीं चाहिए कि हम हमारे पूर्वजों को भूल जाए। संस्कृति आधुनिकीकरण जरूरी है, लेकिन उस हद तक जहाँ तक सीमा है। जहाँ अति है वहाँ सती है, और वहाँ सबसे बड़ा नुकसान है। इसलिए हमें हमारे संस्कृति को बचाना है। पहले सभी को आदिवासी बोलने पर शर्मिंदगी महसूस होती थी। हम भी पढ़ने जाते थे, कहते थे कि अदर कैटेगरी के लोग, मैं रहा भी उन्हीं के साथ था, अदर कैटेगरी के साथ, तो कहते कि आदिवासी, तो हमें यूँ लगता था, बहुत गुस्सा आता, और उस टाइम लगता था सबसे बेकार वर्ड है। लेकिन अब खुद पे एक स्वाभिमान जिंदा लगता है हमें कि मैं आदिवासी हूँ। जब हमें पता चला कि हमारे पूर्वजों का, जब हमें इनके बारे में पता चला कि इतने महान पूर्वज थे और हमें आदिवासी बोलने में शर्म आ रही है, तो अब तो खुद मन होता है कि कोई हमें आदिवासी बोले। एक अपने आप का स्वाभिमान जिंदा है। और आज एक विश्व आदिवासी सम्मेलन है, तब भी हमारे इस पंडाल में देखो बहुत कम जनसंख्या है। ये क्यों है? कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है। विशेष रूप से युवा, जो भी युवा है वो अपने लक्ष्य की ओर से भटक रहे हैं, और कुछ लोग इन्हें गुमराह कर रहे हैं, और गुमराह की वजह से ये न जाने हमारे समाज को छोड़कर कहीं और अलग दिशा पकड़ रहे हैं। और कहते हैं कि युवा समाज की नहीं, देश की रीढ़ की हड्डी होती है। यदि रीढ़ की हड्डी ही टूट गई तो समाज स्वतः ही बिखर जाएगा। और समाज को सुधारना है तो सबसे पहले अथक जो प्रयास है, उस प्रयास की ओर हमें जोर देना है। युवाओं पर जोर कब दिया जाएगा? ये शुरुआत अपने परिवार से होगी। कहते हैं कि बालक की प्रथम पाठशाला परिवार, माता पिता होती है, परिवार होता है, तो वहीं से शुरुआत होगी, वहां से फिर परिवार से, फिर छोटे स्तर पर होगी विद्यालय से। शिक्षा जरूरी है, और शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी। अभी आपने देखा होगा हरियाणा और राजस्थान शुरू हुआ। क्या हमारे पूर्वज पहले से प्रकृति संरक्षण नहीं करते थे? हम जीवों के प्रति कितने वफादार हैं। कहीं देखा हमारे यहाँ इतनी हरियाली है, और कुछ जगह देखा होगा आपने बिल्कुल समतलीकरण। निजीकरण होना एक आम बात है, लेकिन निजीकरण के साथ साथ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए, यह भी हमें अथक प्रयास करने चाहिए। तभी आज जो हम विश्व आदिवासी दिवस बना रहे हैं वो सफल हो जाए। और इस सफलता को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को अथक प्रयास करने, और अथक प्रयास हमें कोई श्रमदान नहीं करना है, थोड़ा समय देना है। देखो समय सबके पास नहीं है, समय अमूल्य है, बात सही है, लेकिन एक दिन तो निकाल सकते हो। आपने देखा होगा अदर समाज जो है, उनका कोई प्रोग्राम होता है, यहाँ पे जितनी पब्लिक बैठी है उससे ज़्यादा पब्लिक उनके पंडाल में रहती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा लग रहा है कि 10% भी पब्लिक नहीं है हमारे यहाँ पंचायत से। ये कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव है, या हो सकता है कि वो खुद जागरूक होना नहीं चाहते, और ये जागरूक नहीं होना ही उन्हें समाज में पीछे धकेल देगी। कुछ बंधुजन ऐसे हैं जो खुद जागरूक नहीं है, पर साथ वाले को भी नहीं आने दे रहे, उसके पीछे धकेल रहे, वो भी उसके साथ जा रहा है। लेकिन कहते हैं ना, कुछ अच्छा ही करनी है तो खुद से शुरू करो। खुद से शुरू करेंगे तो स्वतः ही सुधार होगा। सबसे पहले अपने खुद पे लागू करो, तब जाके अनुशासन बढ़ता है, तब जाके हम संस्कृति, हमारे समाज के प्रति एक जागरूक और एक सच्चे इंसान बन पाते, और वही जाके देशभक्त बनता है। देशभक्त कोई और थोड़ी होता है। समाज के प्रति सबसे पहले निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर हमें आगमन करना चाहिए। हमारी शिक्षण विद्या भी कहती है कि हमें आगे से निम्न स्तर से उच्च स्तर तक बढ़ना चाहिए। आगे आपको पुस्तकों में हमें पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे भी यही है। तो हमें कहीं ना कहीं हमारे समाज के प्रति और समाज के प्रति लोगों, यदि आप जागरूक हो तो जागरूक करो, और लोग भी सबसे पहले तो जागरूक होना, खुद प्रयत्न करो कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। समाज में सबसे बड़ी चीज़ है कि नज़रअंदाज, कि ये होगा तो होने दो, इसका हो रहा है, मेरे क्या करना है। लेकिन ये तो देखो, वो कहीं ना कहीं अपना ही बंधुजन, अपना ही भाई और सखा या बहन है। तो हमें सभी समाज के बंधुजनों को कहीं ना कहीं अथक प्रयास से कदम मिलाकर साथ लेकर चलना। और एक विशेष मैं बात कहूँगा, अभी जैसे रक्षाबंधन आ रहा है, कहना नहीं चाहिए हाँ ये उत्सव है चलो, इतना बेवजह फालतू खर्चा भी मत करें कि वो एक दिखावा बन जाए।
आपको हाँ एक बहन भाई के कलाई पे राखी बांधना उचित है, लेकिन इतना भी नहीं। ऐसा कोई जरूर नहीं है कि भाई उसे पैसे दे। और पहले तो गुड़ से चल जाता था। हमारे दादाजी वो कहते हैं कि पहले गुड़ से चल जाता था काम, और घर में खुशियाँ भी रहती थी। अभी देखो घरों में लड़ाई होती है ज़्यादा, खुशियाँ भी नहीं है, पैसा सबके पास। देखो खाना तो जीभ भी खा रहा है, उसके पास पैसा